बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 13.2 वो आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, एक तो हम ये करेंगे कि हम सर्कल सर्कल ड्रा करेंगे फॉर गिवन स्क्वायर। ठीक है, सर्कल सर्कल फॉर गिवन स्क्वायर यानी हमें स्क्वायर दिया हुआ होगा, हमने उसके बाद दायरा कैसे बनाना है इसकी कंस्ट्रक्शन एक आज हम समझेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इन सर्कल फॉर गिवन स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, और हमें जो वही जो स्क्वायर दिया हुआ है उसके अंदर सर्कल कैसे बनाएंगे, यानी स्क्वायर के अंदर कैसे सर्कल बनाया जाता है और स्क्वायर के बाहर कैसे सर्कल बनाया जाता है। इस बेस में आपके पास इस टॉपिक के आपके पास एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 में सर्कल सर्कल भी ड्रा करना है और इन सर्कल भी ड्रा करना है। तो उस टाइप का क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक स्क्वायर दिया हुआ होगा, तो गिवन डेटा में आपके पास क्या होगा, स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या करना है, टू सर्कमस्क्राइब, देखें, टू सर्कमस्क्राइब सर्कल फॉर गिवन स्क्वायर। एक हमने सर्कल सर्कल ड्रॉ करना है। सेकंड वन, टू इनस्क्राइब सर्कल फॉर गिवन स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपके पास एक तीसरी चीज़ भी है, टू मेजर देयर रेडियाई। तो वो जब आप क्लास में आएंगे तो उसको हम क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज से फिलहाल हम सिर्फ ये दो चीजें समझेंगे, सर्कम सर्कल फॉर गिवन स्क्वायर और इनस्क्राइब सर्कल फॉर गिवन स्क्वायर। सबसे पहले जो चीज आपको गिवन होती है आपने वो ड्रा करनी होती है। ठीक है, तो हमें 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर दिया हुआ है। लेट्स सपोज ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, इसे हम क्या देते हैं, ए बी। ठीक है, ए बी 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है, स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्क्वायर के चारों एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं। तो हमने ए से भी और बी से भी 90 के एंगल ड्रा करने हैं। ठीक है, तो ये आप ये भी देख लें कि स्क्वायर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। आपने कंपास को ए के ऊपर रखना है। ठीक है, ये ओपन किया, अब इधर कंपास को रखा, ये आर्क लगाई, फिर इधर कंपास को रखा, ये आर्क लगाई, ये 60 से एक आर्क ऊपर, एक आर्क 120 से ऊपर। ठीक है, तो ये 90 का एंगल। इसी तरह आपने 90 का एंगल बनाना है किससे, इस साइड से भी। तो ये आपने पहले 60 की आर्क, फिर 60 के ऊपर रख के लगाएंगे, तो ये आपके पास 90 की आर्क है, 120 की आर्क आ जाएगी। अब 60 से ऊपर एक आर्क आपने ऊपर रख के लगानी है। इसी तरह एक आर्क आपने इधर से रख के लगानी है। कट नहीं कर रही है तो आप उसको क्या करें, इंक्रीज कर दें। ठीक है, अब इसके बाद आपने ये लाइंस ड्रा करनी है। ठीक है, क्या करना है, ये लाइन ड्रा करनी है। तो अब ये लाइन आप ड्रा करेंगे 90 डिग्री की होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, ये एक 90 डिग्री की, ये भी क्या होगी 90 डिग्री की। स्क्वायर को ड्रा करने के दो तरीके हैं, एक एंगल की मदद से और एक आर्क की मदद से। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, कंपास को एक ऊपर रखना है। पता है स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा। इधर एक आर्क लगाएं। ठीक है, इसी तरह बी से भी एक आर्क लगाएं, ये इतनी ओपन है, तो ये चारों साइड बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये आर्क इस पॉइंट पर कट करेंगे, तरतीब से नाम दे दें, इसको सी और इसको डी। ठीक है, अब इनको स्केल की मदद से आपस में ज्वाइन कर दें तो ये स्क्वायर ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, स्क्वायर की। तो ये आपके पास क्या ड्रा हो गया, स्क्वायर ड्रा हो गया। ठीक है, तो ये स्केल की मदद से आपने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया ए बी सी डी। आप चाहें तो इसके स्टेप्स देख सकते हैं, ड्रा ए बी मेजर ऑफ 4 सेंटीमीटर, एट ए एंड बी ड्रा एंगल्स ऑफ 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, एट ए एंड बी ड्रा एन आर्क्स ऑफ रेडियस ए बी which cuts there on at C and D, join C to D, A B C D is square। ठीक है, तो ये मैंने सब के लिए एक ही स्टेप लिख दिया है, ड्रॉ स्क्वायर A B C D अबाउट गिवन डेटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस सर्कल के स्क्वायर के अंदर भी एक सर्कल बनाना है और स्क्वायर के बाहर भी एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, पहले हम स्टेप्स देखते हैं सर्कमस्क्राइब के लिए। ठीक है, पहले स्टेप्स किसके लिए,
सर्कमस्क्राइब के लिए इसमें आपने ये करना है कि आपने डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। डायगोनल वो लाइन होती है जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से आती है, ठीक है, यानी ए और सी को ज्वाइन कर देंगे ऑपोजिट वर्टेक्स से, ये ड्रॉ डायगोनल ए सी, ठीक है। इसी तरह आप डायगोनल बी डी भी ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप आ जाएगा। पहला ड्रॉ स्क्वायर ए बी सी डी अबाउट गिवन डेटा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, ड्रॉ डायगोनल ए सी एंड बी डी which cuts each other at O, which cuts each other at O, ये मैंने लिख भी दिया है। अब हमने ये करना है सर्कमस्क्राइब के लिए, तो लेकिन इन स्क्राइब के लिए हमें यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है O से, यानी 90 का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आपने कंपास को किधर रखना है, O के ऊपर, और इस लाइन से थोड़ा ज्यादा ओपन करना है, इस तरह की एक आर्क लगानी है, ठीक है। फिर कंपास को आपने इधर रखना है, एक आर्क ये हो जाएगी, एक इस पॉइंट पर रखें, ठीक है। तो ये आपने 90 का एंगल ड्रॉ करना है। इस कंपास इस पॉइंट को सीधा किससे मिलाएं, O से मिलाएं, तो ये आपके पास सीधी 90 की लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, E, इसको क्या देते हैं, E, OE। तो ये मैंने क्या किया है, ड्रॉ OE परपेंडिकुलर टू AB। तो ये याद रखना है कि ये जो OE है ये सिर्फ इन सर्कल के लिए, इनस्क्राइब स्क्वायर, इनस्क्राइब सर्कल के लिए, सर्कमस्क्राइब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन सर्कमस्क्राइब का है तो आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करना है, अगर इनस्क्राइब का है तो आपने ये वाला परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है, ठीक है। ये याद रहे, एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये जो परपेंडिकुलर है ये इनस्क्राइब के लिए है, इसका सर्कल से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब हम इसका सर्कल कैसे बनाएंगे, 3 स्टेप हो गए हमारे पास, कौन कौन से। पहला ड्रॉ स्क्वायर ए बी सी डी अबाउट गिवन डेटा, ड्रॉ डायगोनल्स ए बी एंड ए सी एंड बी डी व्हिच कट्स ईच अदर एट O। ये सर्कल के लिए भी हैं और इनस्क्राइब के लिए, ये दोनों स्टेप्स हैं। अब ये तीसरा स्टेप मैंने इनस्क्राइब के लिए लिखा है, लेकिन पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना हो तो आपको सेंटर मिल गया है। अब आप क्या करें, कंपास को O के ऊपर रखें, D जितना ओपन कर लें, ठीक है। वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स जितना ओपन करें, तो ये देखें तमाम वर्टेक्स बराबर होंगे, तो आप D जितना ओपन करके आप क्या करें, एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है। इस तरह से आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये आप देखेंगे कि ये हर वर्टेक्स को टच करेगा, ये जो सर्कल होगा ये हर वर्टेक्स को, स्क्वायर के हर वर्टेक्स को टच कर रहा है। अब ये आपके पास सर्कल ड्रॉ हो गया है, ठीक है। तो सर्कल के लिए क्या स्टेप्स हैं, मैं सिर्फ सर्कल के लिए स्टेप रिपीट करता हूँ। स्क्वायर के लिए सबसे पहले स्क्वायर बनाएं, फिर उसके डायगोनल्स ड्रॉ करें, वो डायगोनल जिस पॉइंट पर कट करते हैं कंपास को उस पॉइंट पर रखें, वो उसका सेंटर हो जाएगा O, और किसी एक वर्टेक्स तक ओपन कर लें, सारे डिस्टेंस बराबर होंगे, ये रेडियस हो जाएगा। सर्कल ड्रॉ कर लें, वो उसका सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है एट O ड्रॉ, यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं O एज सेंटर, ठीक है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस OA, OB, OC, ROD, यानी किसी एक जितना ओपन कर लें, which is required circle for given square। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या पॉइंट लिखना है, O एज सेंटर या एट O draw a circle of radius OA, OB, OC or OD which is required circle for given square। अब इनस्क्राइब सर्कल हो तो यानी इन सर्कल ड्रॉ करना हो, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस O से किसी एक साइड पर, सामने वाली साइड किसी एक पर, तो मैंने इस पर ड्रॉ किया है। अब आपने कंपास को क्या करना है, O के ऊपर रखना है, ठीक है, और E जितना ओपन करना है, कंपास को कितना ओपन करना है, E जितना, ठीक है। E जितना ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह का आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो फिर आप देखेंगे ये जो सर्कल होगा ये हर साइड को टच करेगा, स्क्वायर की हर साइड को टच करेगा, ठीक है। तो ये आपने कंपास की मदद से क्या करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये देखें आपने कंपास को O के ऊपर रखना है, E जितना ओपन करना है, तो आप देखें तो O एज सेंटर, OE एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है एट O draw another circle, point number last point है at O draw another circle of radius OF which cuts which is required inscribe circle। तो ये मैं स्टेप सारे रिपीट कर देता हूँ, आप एक दफा फिर देख लें। अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना हो तो आपने स्क्वायर बनाना है, उसके डायगोनल ड्रॉ करने हैं,
और जो डायगोनल जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो उसका सेंटर होगा। कंपास को उधर रखना है, किसी एक वर्टेक्स इतना ओपन करके सर्कल खींचेंगे तो वो सर्कल होगा। और अगर आपको इन सर्कल ड्रॉ करना है तो आपने फिर भी स्क्वायर बनाना है, और फिर आपने क्या करना है, आपने डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं स्क्वायर के। वो जिस पॉइंट पर कट करेंगे, डायगोनल्स वो होते हैं कि आप ऑपोजिट एंगल्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं लाइन से, तो वो जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो सेंटर होगा। उस सेंटर से आपने किसी एक साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कंपास को उस परपेंडिकुलर जितना ओपन करके, यानी ओ ई जितना ओपन किया यहाँ पर, तो एक सर्कल खींचे जो उसके अंदर सर्कल बनेगा, तो ये इंस्क्राइब सर्कल फॉर गिवन स्क्वायर है। तो ये आज आपका टॉपिक था, आपने इसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। बाकी एक्सरसाइज 13.2 की भी तैयारी करनी है। टेस्ट देखें आपके पास है, एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट तैयार करनी है, और ये कंप्लीट भी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 5 रहते थे, आपने इनको नोटबुक्स पर कंप्लीट करना है। तो होम टास्क आपके पास ये है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर गिवन टेस्ट, यानी एक्सरसाइज 13.2 के टेस्ट के लिए आपने तैयारी करनी है। जब स्कूल आएंगे तो जो जो ऑनलाइन टेस्ट मिलते जाएंगे उनका टेस्ट होगा, ठीक है। और कंप्लीट योर ज्योमेट्री नोटबुक्स, आपने एक्सरसाइज 13.2 तक ज्योमेट्री की नोटबुक्स भी कंप्लीट करनी है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।